अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम इमरान है और मेरे चैनल का नाम है HBK हेल्थ एंड ब्यूटी कैसे। आज मैं आपको सुपर मून के बारे में बताऊंगा कि मुहक्किकीन इसके बारे में क्या कहते हैं और ये पाकिस्तान में कब नज़र आएगा। ये पूरी तफसीलात जो है आज मैं अपनी इस वीडियो में आपके सामने रखूंगा। तो क्या आपने कभी सुपर मून या माह अजीम का मुशाहिदा किया है? यकीनन नहीं किया होगा। अगर नहीं किया तो तैयार हो जाएं। लेकिन इस महीने का चांद आपको ऐसा नज़ारा दिखाने वाला है जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। जी हाँ, रवां महीने की 14 तारीख को होने वाला सुपर मून 1948 से अब तक का सबसे बड़ा चांद होगा। यानी कि लगभग 70 साल बाद ये नज़ारा देखने को मिलेगा। इस साल नज़र आने वाला सुपर मून आम चांद से 14% बड़ा और 30% ज़्यादा रोशन होगा। यानी कि ज़मीन के जितना करीब इस महीने ये चांद आएगा, इतना गुज़िश्ता 70 सालों में भी नहीं आया। अमरीकी खुलाई तहकीकाती इदारे नासा का कहना है कि 14 नवंबर को होने वाला ये सुपर मून ना सिर्फ 2016 का सबसे बड़ा चांद होगा बल्कि 21वीं सदी में होने वाला अब तक का सबसे बड़ा सुपर मून होगा। माहिरीन के मुताबिक सुपर मून दर हकीकत एक बसरी धोखा होता है, यानी कि चांद का हुजम तो उतना ही रहता है जितना कि हकीकत में वो है, लेकिन ज़मीन के बेहद नज़दीक आ जाने से अपनी असल से ज़्यादा बड़ा नज़र आता है। इनका कहना है कि जब चांद उफ़क़ पर आता है और इसे किसी इमारत या दरख्त के साथ देखा जाए तो अंदाज़ा होता है कि आज का चांद कितना ज़्यादा बड़ा और कितना ज़्यादा रोशन है। हालांकि ये एक बसरी धोखा है, ताहम इस अंतहाई दिल फरेब और हसीन मंजर होता है जिसका तजर्बा करना यकीनन खुशाइन है। बैनुल अक़वामी वक्त के मुताबिक ये इस साल का सुपर मून 1:52 पर होगा। यानी पाकिस्तान में इस वक्त शाम 6:52 हो रहे होंगे और मौसम सरमा की वजह से अंधेरा अच्छी तरह छा चुका होगा। अगर आप सुपर मून का मुशाहिदा करना चाहते हैं तो इसके तमाम तर हुस्न और ताबनाकी के साथ करना चाहते हैं तो अभी से प्लानिंग करें, शहरों से बाहर निकलें और ऐसे इलाके का रुख करें जहां तारीकी ज़्यादा हो, सितारे रोशन हों। और इस मकसद के लिए पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात और सिंध और पंजाब के बालाई इलाके इस काम के लिए इंतहाई मौजू हैं। दोस्तों, अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे दोस्तों में शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बहुत शुक्रिया, वस्सलाम।